ओम शांति। आज का मुरली मंथन। आज प्यारे बाबा ने डेड साइलेंस पर सारी मुरली डेड साइलेंस पे चलाई। डेड साइलेंस किसे कहते हैं? डेड साइलेंस जब कोई मरता है तो कहते हैं सन्नाटा सा हो जाता है, इसे कहते हैं डेड साइलेंस। और वैसे भी शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो जरा भी चुरपुर नहीं करती। तो डेड साइलेंस हमारे अंदर कैसे बने? हमारी वो डेड साइलेंस की स्थिति, अति शांति वाली स्थिति, डीप साइलेंस की स्थिति को डेड साइलेंस कहते हैं। तो आज बाबा ने इस मुरली पे कहा कि बच्चे जैसे तुम मर गए हो, अशरीरी हो गए हो, ये डेड साइलेंस स्थिति का अनुभव करना है। तो बाबा ने उसके लिए तरीका बताया, देह से डिटैच हो जाओ। तो सारा दिन एक अभ्यास करना है, हर घंटे में 1 मिनट के लिए बिल्कुल अपने को आत्मा बिंदी समझ के उस ज्योति बिंदु को ही देखते रहें। धीरे 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 देह को बिल्कुल भूल के बस उस बिंदु पे ही ध्यान टिका रहे। इसी को कहते हैं डेड साइलेंस। पहले आप 1 मिनट की स्थिति पे बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे उसके और चीज़ें भी अनुभव करें। क्या? जैसे मैं उड़ती हुई आत्मा परम धाम में शिव बाबा के नीचे, वहाँ शांति धाम में, शांति सागर के नीचे में शांत स्वरूप आत्मा, शांति की किरणें उतर उतर कर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। तो एकदम शांत स्वरूप। तो ऐसा शांति का अनुभव, एक डेड साइलेंस की स्थिति परम धाम में शांति के सागर के नीचे एक सुंदर सा चित्र बनाएं। फाउंटेन की तरह किरणें पड़ रही हैं। तो उन फाउंटेन की तरह किरणें जो पड़ रही हैं, उसके नीचे मैं वास्तव में आनंदित हो रही हूँ। फाउंटेन की तरह किरणें पड़ रही हैं मेरे ऊपर। ये है डेड साइलेंस की स्थिति, शांति की किरणें, और मैं शांत होती जा रही हूँ। अति शांत, शांति के सागर के नीचे डीप साइलेंस, शांति धाम। तो परम धाम है टॉप डेड साइलेंस की स्थिति। फिर आकारी दुनिया में भी डेड साइलेंस की स्थिति अनुभव, जहाँ शांति मूवी में घूम रहे हैं फरिश्ते। और साकारी दुनिया में अशरीरी हो जाना, डेड साइलेंस। बैठे बैठे निज आत्मा का चिंतन करते 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 एकदम अशरीरी हो जाना, इसको कहते हैं डेड साइलेंस। तो हमारी ये डेड साइलेंस की स्थिति, ऐसी हमारी डेड साइलेंस की स्थिति बन जाए, इसलिए आत्मिक स्थिति का आनंद लेना है, हमें आत्मिक स्थिति में रहना है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर इसका अभ्यास करो। चलते फिरते उठते बैठते झट ब्रेक लगाओ। जब जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है ना, डेड साइलेंस, एकदम विदेही हो जाओ। वो गीत है ना, विदेही बन जाऊं मेरे बाबा, विदेही बन जाऊं। ये वो है डेड साइलेंस की। देह में आने का दिल ही ना करे और अपने आत्मिक स्वरूप में रहें, और कोई संकल्प निकट ना आए। जरा भी व्यर्थ संकल्प होगा तो डेड साइलेंस की स्थिति नहीं अनुभव होगी। डेड साइलेंस की स्थिति अनुभव करनी है व्यर्थ संकल्पों से दूर, और शांति का सागर बाबा का संग हो जरूर। फिर आज बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा पवित्रता का फाउंडेशन डालता हूँ। 21 जन्मों तक तुम्हारा ये फाउंडेशन कोई हिला नहीं सकता। मैं स्वराज्य तुम पाना चाहते हो तो बच्चे ये पवित्रता को धारण करना है, और तभी तुम सच्चा सोना बनेंगे। शेरनी का दूध तो बच्चे सोने के बर्तन में ही
समा पाएगा। तो प्योरिटी की हाई स्टेज देखना है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, एक भी अपवित्र विचार आता है, नकारात्मक विचार आते हैं, व्यर्थ विचार आते हैं, तो बाबा कहते हैं ये भी इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की इम्प्योरिटी ना। मुझे प्योर बनना है। पवित्र विचार, शुभ भावनाओं के, शुभ कामनाओं के विचार, ये विचार मुझे बहुत महान बना सकते हैं। इसलिए हमें ऐसा पवित्रता का सूर्य बन के सारे विश्व में पवित्रता का प्रकाश फैलाना है। तो ऐसा डेड साइलेंस की स्थिति हम अपनी बनाएं, बाबा के साथ वो ऊंची स्थिति बनाएं। तो प्यारे बाबा ने कितना कमाल किया है। हम अपने उस डेड साइलेंस की स्थिति के साथ साथ इस पवित्रता का फाउंडेशन पक्का डालें। चेक करें, मन में एक भी अपवित्र विचार न आए, कभी भी दैहिक वृत्ति का विचार न आए, कभी भी क्रोध का भी, लोभ का भी, अहंकार का भी कोई विचार न, क्योंकि सब अपवित्रता है। और पवित्रता का फाउंडेशन पक्का होगा, तभी बाबा ने कहा स्वराज्य तुम बच्चों को मिलेगा। बाबा ने बताया कृष्ण की राजधानी अपनी, 8 राजाएं, 108 राजाएं, सबकी अपनी अपनी राजधानी होती है। ये भी बाबा ने ज्ञान का राज खोला। फिर बाबा ने कहा निरंतर बच्चे आत्मा समझ मुझ बाप को याद करेंगे तो बच्चे अंत काल में कोई भी तुम्हें स्मृति नहीं आएगी। एक बाबा की स्मृति रहे और कोई स्मृति ना आए, उसका ये तरीका है। तो निरंतर देखें, अंतर तो नहीं हो गया और देहधारी तो नहीं याद आ रहे। बाबा कहते कोई भी देह और देह के संबंधी याद ना आए, केवल सर्वशक्तिवान बाबा याद आए। एक बल, एक भरोसे के आधार पे निरंतर बाबा को याद रखें। हमें निश्चय हो 1000 भुजाधारी बाबा मेरे साथ है, तो चिंता की क्या बात है। फिर नेक्स्ट बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा, अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन, मर्जीवा भव, निर्बंधन हो जाओ अनादि स्वरूप परम धाम में, आदि स्वरूप सतयुगी दुनिया में सदा निर्बंधन। तो ऐसी निर्बंधन स्थिति हमें बनानी चाहिए। जितना निर्बंधन बनेंगे उतना ही हम बाबा के साथ बंधन मुक्त होकर सदा जीवन मुक्त रहेंगे। फिर बाबा ने कहा याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की स्थिति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, ये सच्ची सच्ची मनसा सेवा। कितनी बड़ी शुद्ध वातावरण कर रहे हैं। बाप की याद में बैठना सबसे बड़े से बड़ा सहयोग शिव बाबा को देना है, क्योंकि उससे मनसा सेवा होती है। वातावरण भी शुद्ध होता है, वृत्तियाँ भी शुद्ध होते हैं, तन भी रिलैक्स हो जाता है। तो वो मनसा सेवा निरंतर करते रहें। मनसा सेवा, मन को निरंतर सेवा में लगा, ये है मनसा सेवा। अच्छा, ओम शांति।